भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रिया ओबरॉय आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने भरूच में गुजरात शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था, धर्म एवं राजनीति के संचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हिंदी दिवस आधिकारिक भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था और तब से ये परंपरा चलती आ रही है। इस विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अब महामहिम डॉक्टर बी भालाभास्कर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सबको संबोधित करें। नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हों। विश्व हिंदी दिवस का मकसद विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। किसी भी राष्ट्र के विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हिंदी भाषा की गणना विश्व की प्रमुख भाषाओं में की जाती है। हिंदी को न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है, परंतु हिंदी भाषा विश्व भर के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जैसा कि हमारा प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा, किसी भी देश का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान को सुदृढ़ करने में भाषा की अहम भूमिका होती है। हिंदी भाषा के सरलता और सहजता के कारण हिंदी को हमारे ज्ञान और संस्कृति के संचार में अहम योगदान है। मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि नॉर्वे में प्रवासी भारतीय हिंदी भाषा के अध्ययन के लोकप्रिय बना रहे हैं। दूतावास में भी हमारा प्रयास है कि नॉर्वे में हिंदी विद्वानों को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में निरंतर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। एक बार फिर आप सभी को मेरी और भारतीय दूतावास नॉर्वे का ओर से विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम महोदय। राष्ट्रगान हृदय की गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है जो हमारे मन, विचारों और आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है।
अब जिनाया राहुल शर्मा आपके समक्ष राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद जिनाया। अपने पूरे इतिहास में बॉलीवुड फिल्मों ने भारतीय संस्कृति की हमेशा बदलती नैतिकता और मूल्यों को प्रतिबिंबित किया है। बॉलीवुड फिल्में लगभग हर पहलू में भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को प्रस्तुत करती हैं। इसी से जुड़ी है हमारी अगली प्रस्तुति, एक नृत्य जो भारतीय चलचित्र से प्रेरित है, और इसको प्रस्तुत करेंगी पुण्या शर्मा। जय
प्रधानता है। यह सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक दृष्टि से भारत की उल्लेखनीय विविधता का प्रतीक है। भारत की विशालता और विविधता के कारण भारतीय संगीत कई शैलियों और रूपों में शामिल है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, रॉक और पॉप शामिल है। हिंदी संगीत के महत्व हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य है और इसी महत्व को दर्शाएंगे हमारे अगला गीत जो धनुश्री जी प्रस्तुत करेंगे। धनश्री जी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। आइए हिंदी भाषा के बारे में कुछ रोचक तथ्य समझें जो आपको विस्मित कर देंगे। और इसी संदर्भ में अब डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी आपको नॉर्वे में हिंदी के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करेंगे।
बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र शुक्ल ओस्लो नॉर्वे से आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। ओस्लो में स्थित भारतीय दूतावास को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। हम सभी लोग जो नॉर्वे में रहते हैं, बहुत से लोग हिंदी की सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने नॉर्वेजियन साहित्य का अनुवाद किया है, जैसे मैं अपनी पुस्तकें दिखा रहा हूं। उसी प्रकार बहुत से लोगों ने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे मैं अपने काव्य संग्रह दिखा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने केवल नॉर्वेजियन साहित्य का ही अनुवाद हिंदी में नहीं किया। रामचरितमानस के कुछ अंश का अनुवाद मुझे करने का अवसर मिला। हनुमान चालीसा का अनुवाद हमने नॉर्वेजियन भाषा में किया। उसी प्रकार हमारे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का कुछ शब्द का अनुवाद किया। उसी प्रकार हमने जो अनुवाद करने का मौका मिला, उसमें हमें रसखान जी हैं, कबीरदास जी के कुछ दोहे हैं। और आइए हम विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आपके साथ अपनी एक कविता साझा कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं नॉर्वे में लगभग 34 वर्षों से स्पाइल दर्पण नाम की द्वैमासिक पत्रिका का संपादन कर रहा हूं। उसके पहले 1980 से 85 तक परिचय नाम की पत्रिका से जुड़ा रहा, जो पहले हिंदी और पंजाबी में होती थी। आइए हम गीत से आपको पुनः शुभकामनाएं दे रहे हैं। जीवन की कारा का दीप नहीं बुझता है, और समय के पांवों में कदम नहीं रुकता है। जीवन की कारा का दीप नहीं बुझता है, और समय के पांवों में कदम नहीं रुकता है। स्मृतियों के दीपक का उजियारा बढ़ता है, और किसके मन में हम याद किए जाएंगे। हमारी यादों पर कहीं नहीं पहरा है, हमारी स्मृतियों का नाता जो गहरा है। और जीवन की धारा का, जीवन की कारा का दीप नहीं बुझता है, और समय के पांवों में कदम नहीं रुकता है। समय के पांवों में घुंघरू तुम बांधो ना, समय को मुट्ठी में जो पकड़ नहीं पाता है। जीत नहीं हार से उसका नाता है। बांधो मत बेड़ बंधु बहाव की धारा है। कहने को ये जीवन हमारा ओ तुम्हारा है। एक लक्ष्य में बटे अनाजों के ढेरों से, किसका बस चला यहाँ विधान विधि का है। और जीवन की कारा का दीप नहीं बुझता है, और समय के पांवों में कदम नहीं रुकता है। अंतिम पंक्तियां हैं कविता की। कोविड महामारी आंधी बहाने आई है, वह किसको ले उड़े जिसकी बन आई है। और आदमी हमेशा ही अपनों से हारा है। न ये जीवन तुम्हारा है, न जीवन हमारा है। और जीवन की कारा का दीप नहीं बुझता है, समय के पांवों में कदम नहीं रुकता है। जीवन की कारा का दीप नहीं बुझता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चंद्र शुक्ल को ओस्लो नॉर्वे से आज्ञा दीजिए। आप सब लोगों को पुनः ओस्लो और नॉर्वे में रहने वाले भारतीयों को और दुनिया में हर जगह जहां भी भारतीय हैं उन सभी को विश्व हिंदी दिवस पर सुरेश चंद्र शुक्ल का नमस्कार, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। हिंदी के बिना हमारी दुनिया की कल्पना करें, बिना फिल्में गाने नहीं। अधिकतर हम सबकी रुचि हिंदी चलचित्र व हिंदी गानों की तरफ रही है। क्यों ना हो, भारतीय चलचित्र का हमेशा से ही हिंदी भाषा को विश्व भर में बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब
शीला झा जी एक मधुर गीत प्रस्तुत करेंगी। राम जी खड़े थे सागर किनारे, राम जी खड़े थे। शिलाखंड कैसे जल में पड़े थे, शिलाखंड कैसे जल में तरे थे। शिलाओं के ऊपर लिखा जो हुआ था, शिलाओं के ऊपर लिखा जो हुआ था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यवाद शीला जी। हिंदी कवियों का एक अमर इतिहास है जो सदियों से चला आ रहा है और बीतते समय के साथ हिंदी कविताओं के प्रति लोगों की रुचि हमेशा बढ़ती रही है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई 1200 सदी में लिखित एक महाकाव्य कविता हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसी इतिहास का स्मरण करते हुए श्री गुरुदत्त शर्मा जी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। गुरु शर्मा का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष और विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय दूतावास का, जिन्होंने इस कोरोना के प्रतिबंधों की वजह से भी एक ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हो, हम विदेशों में रह रहे लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी लिखने, बोलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का सम्मान करना गौरव की बात है। मेरी एक छोटी सी कविता जो मैंने इसी कोरोना महामारी के समय में लिखी थी, वो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आप सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी इस लिखी कविता का
उद्देश्य समझ में आएगा। इसका शीर्षक मैंने जो रखा है वो बेबसी है, बेबसी। कभी सोचा ना था कैसी ये बेबसी हो गई, कभी सोचा ना था कैसी ये बेबसी हो गई, जो कल थे पास पास आज उनसे दूरी हो गई। अब दोस्तों के पास समय ही समय है, अब दोस्तों के पास समय ही समय है, पर साथ हम बैठ नहीं सकते। हाथ हमारे बिल्कुल साफ हैं, हाथ हमारे बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मगर हाथ हम किसी से मिला नहीं सकते। घर बैठे बन गए हम, घर बैठे बन गए हम एक अच्छे बावर्ची, मगर खाने पर किसी को बुला नहीं सकते। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी हमारी एक ऐसी मजबूरी हो गई, जो कल थे पास पास आज उनसे दूरी हो गई। अमीर लोग सोच रहे, अमीर लोग सोच रहे पैसा कहाँ खर्च करें, और गरीब सोच रहे पैसा कहाँ से अर्न करें। सड़कें वीरान हैं, शहर सुनसान हैं, सफ़र भी करें तो कहाँ करें। कोरोना कोरोना कैसी ये बीमारी हो गई, जो कल तक थे पास पास आज उनसे दूरी हो गई, आज उनसे दूरी हो गई। पंछी चहचहाने लगे, पंछी चहचहाने लगे, फूलों पर भंवरे मंडराने लगे। नदियाँ साफ, हवा स्वच्छ, मगर मास्क हम लगाने लगे। नदियाँ साफ, हवा स्वच्छ, मगर मास्क हम लगाने लगे। चलती गाड़ी थम गई, जिंदगी जैसे रुक गई। कभी सोचा न था ये कैसी बेबसी हो गई, जो कल थे पास पास आज उनसे दूरी हो गई, जो कल थे पास पास आज उनसे दूरी हो गई। एक छोटी सी कविता थी। आपको एक बार फिर से हिंदी दिवस की और आज़ादी के महोत्सव 75 साल होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद गुरुदत्त जी। हिंदी दिवस जनमानस को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और उन्हें उनकी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। ऐसे अनगिनत कई भारतीय हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। इसी उत्सव को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष आस्था दवे जी और उनके सपुत्र वंदित एक गीत प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था दवे। नमस्ते, मेरा नाम है वंदित दवे। आज हम दोनों एक हिंदी डुएट पेश करेंगे। मुझे आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। चंदा चमकी चम चमकी खींचो करना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमकी चम चमची खींचो कन्ना छोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना छोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क की खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के जोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना छोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना जोर। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर।
पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकू पकी का कपड़ा पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता कितना मुश्किल गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर कितना मुश्किल गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। धन्यवाद। धन्यवाद आस्था दवे जी और वंदित। है सबसे प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, जन जन की है दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। इन सुंदर पंक्तियों के साथ अब जिनाया राहुल शर्मा एक कविता प्रस्तुत करेंगी। नमस्ते, मेरा नाम जिनाया राहुल शर्मा है और मैं 7 साल की हूँ और अभी मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाऊंगी। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके सारे छूटे, जो छूट के फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक बनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद जिनाया। हिंदी के बारे में सबसे रोचक तथ्य ये है कि हिंदी मूल रूप से एक फारसी भाषा का शब्द है और पहली हिंदी कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। कविता की बात करते हुए अब प्रवीण गुप्ता जी एक कविता प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, साथियों, हमेशा से ही हमारी भारतीय सभ्यता का, हमारी भारतीय संस्कृति का यही उद्देश्य रहा है कि जन कल्याण हो, लोक कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, सब जगह शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो। तो इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मैं कविता जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जग में शांति हो और सब लोग सुखी हो जाएं। तो अपनी तरफ से विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे की तरफ से समस्त हिंदी प्रेमियों की तरफ से कुछ पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ और कृपया ध्यान से सुने। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवन, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, असब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, असज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। मैं चाहूंगा इस धरती पर, मैं चाहूंगा इस धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक हिंदी का नाम रहे। सुपनीता होकर मनोवृत्ति
उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, अगुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे। शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पद उन्नायक, हे त्रिभुवन के पद उन्नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध कड़े। हे सर्वेश्वर हे अंतर्यामी, हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार। विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार। नित नव किसलय विकसित प्रसून, अत स्वर्णिम सुखद विहान रहे। भ्रमरों का जिसमें झूम झूम, अनुगुंजित मधुरिम गान रहे। आरती भारती की उतरे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक हिंदी का नाम रहे। सारंग धनुर्धारी भगवन, श्री राम भुवन भय दूर करो। हे चक्र पाणि कर कृपा दृष्टि, छल दंभ द्वेष को चूर करो। हे त्रयंकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको, बढ़ रही नित्य पद मनमानी। सम्मोहन मरण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे। जिनके कारण भय व्याप्त हुआ, भयभीन दिखे भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतिक, अरिहंत तुरंत करो कौतुक। रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण सन्न सहमे सकुचे। क्या हुआ मनुज की काया को। अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे। मिट जाए तिम्र अशिक्षा का, मिट जाए तिम्र अशिक्षा का, भासित शिक्षा का दान रहे। मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, पूजित युग युग अभिमान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक हिंदी का नाम रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ हिंदी। धन्यवाद प्रवीण जी। हिंदी भारतीय संगीत प्राचीन काल से ही भारत में काफी लोकप्रिय है। इसे काफी समय से सुना तथा पसंद किया जाता है। इस संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से ही पूर्व का है। हिंदी संगीत का मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। भारतीय संगीत दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। और अब स्नेहा नायर जी एक गीत प्रस्तुत करेंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, साधो जन्म से सिया, कर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया।
తదియన తదరిన దీం తదియన తదరిన దీం తదియన తదిరి దాదీన దీరేన దీం దీం తదాని मैंने सुध बुध चैन गवा के मैंने सुध बुध चैन गवा के राम रतन पा लिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया दीम तदन धीरे ना दीम तदन धीरे ना धनी समा सगमद नीद माग पा गम पसा सा गम पनी नी गम पनी गम मगरी गम पा री म पद म पनी नी गम म प गम री सनी सरी रे मा म पा प धा ध मा नी 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 सनी धनी ग म प ध नी ग म गरी गरी सनी सरी रे ग तो मैया की लोरी नाही फागुन की होरी मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे जब से नैनाई जाके एक धनुर्धर से लागे तब से बिरहा मोहे सताई रे ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे जब से नैनाई जाके एक धनुर्धर से लागे तब से बिरहा मोहे सताई रे दुविधा मेरी सब जग जाने दुविधा मेरी सब जग जाने जाने ना निर्मोहिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया धन्यवाद स्नेहा। किसी भाषा को जीवित रखना पूरी तरह से बोलने वालों के हाथ में होता है। विश्व हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर आइए हम न केवल हिंदी को जीवित रखने का संकल्प लें बल्कि भाषा के प्रति अपना योगदान दें और इसे अपने छोटे से तरीके से समृद्ध करें। आइए इसे अविश्वसनीय भाषा बोलने पर गर्व करें, हिंदी का जश्न मनाएं, जीवन का जश्न मनाएं। धन्यवाद। जय भारत।